हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो फॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है और पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। आज हम थर्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिली जॉइंट में रहती हैं, जिसमें एक ही बिजनेस होता है और सब मिलकर उसी बिजनेस को चलाते हैं। तो वो क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। Joint Hindu family business is a specific form of business organization found only in India. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बस आपको इंडिया में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि पहले लोग एक साथ रहते थे तो उनका बिजनेस भी एक ही होता था। तो उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते थे ना, वो सब मेंबर इसी बिजनेस को चलाते थे, इसी बिजनेस में काम करते थे। It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of Hindu undivided family. ये एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसको चलाने वाला और मालिक कौन होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इट इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। इस पे कौन सा कानून लागू होता है? इस पे हिंदू लॉ लागू होता है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। अब इसमें मेंबर कैसे बनते हैं? बाय बर्थ आप इसमें मेंबर बन जाओगे, मतलब जैसे ही आपका जन्म होगा आप इस बिजनेस के मेंबर बन जाओगे। अब आपको किसी और बिजनेस का मेंबर बनने के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप इस बिज़नेस के क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे बाय बर्थ। इस बिज़नेस में 3 जनरेशन होती हैं जो इस बिज़नेस की कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, वही इस बिज़नेस को चलाते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। इस बिज़नेस को कौन कंट्रोल करता है? जो फैमिली का हेड होता है, जो फैमिली का एल्डेस्ट पर्सन होता है, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वही इस बिज़नेस को कंट्रोल करता है और उसको हम क्या कहते हैं? उसको कर्ता कहते हैं। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर्स एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। इस बिज़नेस में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना फैमिली के, वो कौन होते हैं? को पार्टनर्स होते हैं और उनका उस बिज़नेस पे पूरा राइट होता है। अब इस बिज़नेस के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के 2 सिस्टम होते हैं, दया भागा एंड मिताक्षरा। दया भागा जनरली वेस्ट बंगाल में चलता है, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स कौन होते हैं? ये दोनों कौन होते हैं? इसमें को पार्टनर्स होते हैं। इन दोनों का बिजनेस प्रॉपर्टी पे पूरा राइट होता है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? मिताक्षरा चलता है। इसमें सिर्फ मेल मेंबर ही बिजनेस का कौन होता है? को पार्टनर्स होता है। केवल मेल मेंबर ही बिजनेस प्रॉपर्टी का पूरा, उसके पास पूरा राइट होता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ये 2 सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. It is governed by the Hindu Succession Act 1956. देखिए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस को फॉर्म करना बहुत इजी होता था, पार्टनरशिप में बिज़नेस को फॉर्म करना बहुत इजी होता है, सेम जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में भी बिज़नेस को फॉर्म करना, क्रिएट करना बहुत इजी होता है। बस इसमें क्या चाहिए होता है? इसमें सिर्फ हमें 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, कम से कम 2 मेंबर्स जो बिज़नेस को चला सकें। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारा किस एक्ट के अंदर आता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर आता है।
नेक्स्ट फीचर्स है इसका लाइबिलिटी। देखिए जितनी भी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना, जो बिजनेस में मेंबर होते हैं, उन सब की लाइबिलिटी कैसी होती है, उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जितना उनका उस बिजनेस में शेयर होता है सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है इसमें? इसमें कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। ही टेक्स ऑल द डिसीजन एंड इज ऑथोराइज टू मैनेज द बिजनेस। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन अदर मेंबर्स। इस बिज़नेस को कौन कंट्रोल करता है? इस बिज़नेस को पूरा कंट्रोल कर्ता के हाथ में ही होता है। सारा डिसीजन कर्ता ही लेगा, और जो कर्ता का डिसीजन होता है ना, वो बाकी मेंबर्स को मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप द पोजिशन ऑफ कर्ता। हाउएवर द बिजनेस कैन बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। अगर जो कर्ता है हमारा, अगर वो मर गया तो हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। उस एल्डेस्ट पर्सन के बाद जो दूसरा व्यक्ति होगा, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होगा, वही व्यक्ति इस फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। लेकिन अगर बाकी के मेंबर्स चाहें तो अपने म्यूचुअल कंसेंट से इस बिजनेस को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनर मेंबर। अब इस बिजनेस में बाय बर्थ आप कौन बन जाते हो? मेंबर बन जाते हो। तो इस बिजनेस में माइनर भी कौन हुआ? मेंबर ही हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? सबसे पहले इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। मतलब कर्ता का पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस पर, ठीक है, कि सारे डिसीजन वही लेता है, उसके पास पूरी पावर होती है सब डिसीजन लेने की, सब कुछ कंट्रोल करने की। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो बाकी के मेंबर्स होते हैं ना, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, उनके बीच मनमुटाव नहीं होता, किसी भी बात को लेके, किसी भी डिसीजन को लेके उनके बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि सारा डिसीजन कर्ता के हाथ में होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, कि अगर कर्ता की भी डेथ हो जाए ना, तो उसका बिजनेस बंद नहीं होगा, उसका बिजनेस चलता रहेगा। उसके बाद जो फैमिली का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा ना, वो व्यक्ति पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द co-partners except the कर्ता is limited to their share in the business and consequently their risk is well defined and precise. जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है कैसी होती है? लिमिटेड होती है, क्योंकि बिजनेस में उनका जितना भी शेयर होता है बस उनकी लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना उनका बिजनेस में शेयर होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। Since the business is run by the members of a family, there is a greater sense of loyalty towards one another. This helps in securing better cooperation from all the members. अब बिजनेस को कौन रन करता है? बिजनेस को कर्ता ही रन करता है, तो सारे डिसीजन कर्ता के ही होते हैं। लेकिन इस बिजनेस में कौन होता है? इस बिजनेस में सारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, कोई और अदर मेंबर नहीं होता, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता। तो इस बिजनेस में एक लॉयल्टी बनी रहती है, मेंबर्स में एक दूसरे के प्रति क्या रहते हैं? लॉयल रहते हैं, जिससे उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते और उनके बीच एक सिक्योरिटी भी बनी रहती है। तो ये थे इसके फ़ायदे। अब हम देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। The joint Hindu family business faces the problem of limited capital as it depends mainly on ancestral property. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पूरा किस पे डिपेंड करता है? जो उनके एंसेस्टर उनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं वो पूरा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कर्ता के पास तो वही प्रॉपर्टी है ना, उसके पास तो कुछ और है नहीं। जो उसके बड़े बुजुर्ग उसके लिए छोड़ के गए हैं उसके पास बस वही प्रॉपर्टी होती है। बाकी फैमिली मेम्बर्स को, जो बाकी के मेंबर्स होते हैं बिजनेस को, कर्ता ही तो उनको पे करता है, जो कर्ता देगा उनके पास तो वो होता है। लेकिन कर्ता के पास क्या है? कर्ता के पास सिर्फ वही उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो उसको उसके बड़े बुजुर्ग दे के गए हैं, उसके पास इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिससे कि अगर कर्ता चाहे अपना बिजनेस और एक्सटेंड करना तो नहीं कर पाता। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सबसे बड़ा
लिमिटेशन यही होता है कि इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। द कर्ता इज burdened not only with the responsibility of decision making and management of business but also suffer from the disadvantage of having unlimited liability. His personal property can be used to repay business debts. अब कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है? कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि कर्ता सारे डिसीजन एक तो लेता है, अगर उसने कोई भी उधार ले रखा है, अगर वो डेट पूरे नहीं कर पा रहा है, अगर बिजनेस असेट्स पूरी नहीं पड़ी, तो फिर कर्ता की जो पर्सनल असेट्स होती हैं उन्हीं से डेट रीपे किया जाएगा। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच मे एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। दिस मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट अमंग दैम एंड मे विल लीड टू ब्रेक डाउन द फैमिली यूनिट। अब कर्ता क्या करता है? इंडिविजुअली करता ही होता सब कुछ, जो बिजनेस को पूरा मैनेज भी करता ही करता, तो सारे डिसीजन कौन लेता है? करता ही लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो बिजनेस के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कर्ता के डिसीजन से एग्री नहीं करते, तो उससे उनके बीच में क्या हो जाता है? एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, एक मनमुटाव हो जाता है, जिससे कि उनकी फैमिली भी ब्रेक डाउन हो सकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। Since the Karta can't be an expert in all areas of the management, the business may suffer as a result of his unwise decision. अब एक अकेला कर्ता क्या क्या करेगा? उसके पास ज़रूरी थोड़ी है कि कर्ता के पास सारी स्किल्स हो, वो मैनेज भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, एक लिमिटेड मैनेजर स्किल्स ही होती हैं कि सब ज़रूरी नहीं है कि कर्ता के पास सारी स्किल्स हो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा नुकसान यही हो जाता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लिमिटेड स्किल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ख़त्म होता है। यहाँ तक हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की 3 फॉर्म कंप्लीट कर ली हैं, अब बस 2 रह गई हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।